हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 4 मई दिन रविवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में अब 2 बार होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। इसके लिए आदेश जारी हो गए हैं। आदेश के तहत पहली परीक्षा फरवरी और मार्च में होगी, वहीं दूसरी परीक्षा जुलाई तथा अगस्त में होगी। इस व्यवस्था को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है, अर्थात अब पूरक परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। यह व्यवस्था वर्ष 2024-25 की परीक्षा से लागू हो जाएगी, यानी फरवरी में बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थी जुलाई में आयोजित होने वाली द्वितीय बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं तथा 12वीं परीक्षा में करीब 17 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं, जिनका 10 मई को रिजल्ट जारी होगा। जो विद्यार्थी इस रिजल्ट में फेल हो जाएंगे वे जुलाई में होने वाली द्वितीय परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि दोनों परीक्षा के अंकों के आधार पर ही वार्षिक परीक्षा का परिणाम तैयार किया जाएगा। हालांकि कोशिश करें कि एक ही परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं ताकि दूसरी परीक्षा में बैठने की नौबत न आए। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए सख्त आदेश जारी हुआ है। जारी आदेश के तहत मोबाइल बंद रखने पर कर्मचारियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। दोस्तों, प्रदेश सहित देश में आम जनता की सबसे बड़ी शिकायत है कि अधिकारी न तो ऑफिस में मिलते हैं और न ही फोन रिसीव करते हैं, और ऐसी शिकायतें अक्सर बिजली विभाग से ही आती है, जहां बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान समय पर नहीं हो पाता। इस पर गंभीरता दिखाते हुए विद्युत वितरण कंपनी ने अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए कड़ा आदेश जारी किया है कि वे 24 घंटे अपना मोबाइल चालू रखें। यह आदेश विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है कि आंधी, बारिश और अन्य मौसमी परिस्थितियों में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आते रहते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए कंपनी ने यह सुनिश्चित किया है कि अधिकारी हमेशा उपभोक्ताओं की समस्याओं का तत्काल समाधान करें। इसके लिए आपको 24 घंटे फोन चालू रखना होगा, तभी आपके पास शिकायत आ सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि कंपनी के प्रबंध संचालक ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश जारी किया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का मोबाइल फोन बंद पाया गया तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान पर की है बड़ी इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक सख्त कदम उठा रहा है। अब भारत ने पाकिस्तान से आयात पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर तगड़ा झटका लगेगा। वहीं आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के इस फैसले से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। आयात पर प्रतिबंध से पाकिस्तान के कारोबारियों को भारी वित्तीय नुकसान होगा। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान की हालत और खराब हो जाएगी और पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार फिर से ले रही है 5,000 करोड़ रुपए का लोन। इस वित्तीय वर्ष में सरकार का यह पहला कर्ज होगा। कर्ज 2500 करोड़ रुपए की 2 अलग अलग किस्तों में लिया जाएगा। यह कर्ज 12 साल और 14 साल के लिए लिया जाएगा, जो 7 मई को सरकार के खजाने में आ जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार पर कुल कर्ज बढ़कर 4,21,000 करोड़ रुपए हो गया है और यह कर्ज जनता पर भी भारी पड़ेगा। सरकार का कहना है कि विकास कार्यों तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यह कर्ज लिया जा रहा है। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। चना, मसूर तथा सरसों की एमएसपी पर खरीदी अब 31 मई तक होगी। यदि आप इन खरीफ फसलों को उगाते हैं तो समर्थन मूल्य पर सरकार को 31 मई तक बेचें। दोस्तों, शासन द्वारा चना, मसूर तथा सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी 25 मार्च से प्रारंभ हुई है, जो 31 मई 2025 तक जारी है। भारत सरकार द्वारा औसत अच्छी गुणवत्ता की फसलों के लिए चना का समर्थन मूल्य 5650 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं मसूर का 6700 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों का 5950 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसलिए आप सभी अपने नजदीकी खरीदी केंद्रों पर जाकर सरकार को समर्थन मूल्य पर अपनी फसलों को बेचें। दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बिजली और तूफान का अलर्ट जारी हुआ है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी के बीच मौसम के तेवर अचानक बदल गए हैं। शनिवार को प्रदेश के 36 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें कई स्थानों पर बारिश भी हो चुकी है। श्योपुर जिले में तो ओले भी गिरे हैं, जबकि प्रदेश के दक्षिणी जिलों में तेज बारिश हुई है। बारिश और ओलावृष्टि के कारण तापमान में गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 6 मई तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही बना रहेगा, अर्थात कहीं बारिश होगी तो कहीं तूफान आएगा तो कहीं बिजली कड़केगी। दोस्तों, मौसम के बदलाव ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। खासकर 6 मई तक रहने वाली आंधी, बारिश और ओले की स्थिति ने लोगों को अलर्ट भी कर दिया है, इसलिए सावधान रहें।
दोस्तों, मोहन सरकार ने फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों में पुजारियों के धर्म की पड़ताल शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 22,000 सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों तथा मठों में गैर हिंदू व्यक्तियों की भूमिका को लेकर व्यापक स्तर पर जांच शुरू कर दी है। जांच में उन सभी व्यक्तियों को शामिल किया जा रहा है जो किसी भी मुस्लिम, ईसाई या अन्य धर्म से ताल्लुक रखते हैं और इन मंदिरों में पूजा पाठ, प्रबंधन तथा सुरक्षा के काम में लगे हैं। धर्मस्व विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई करते हुए प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। इसमें यह निर्देश दिया गया है कि वे भौतिक सत्यापन के आधार पर मंदिरों में कार्यरत सभी गैर हिंदू व्यक्तियों की जानकारी विभाग को भेजें, ताकि मंदिरों की धार्मिक परंपरा और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सरकार को आसानी जाए। दोस्तों, सरकार ने यह कदम पहलगाम आतंकी हमले में धर्म पूछकर गोली मारने के बाद उठाया है। हालांकि सरकार का यह अच्छा कदम है। आपको बता दें कि प्रदेश में 22,000 मंदिर हैं, जिसमें से 107 को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया गया है। इन सभी मंदिरों में अब गैर हिंदुओं को कार्य करने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का यह जिला अब देश का टॉप नक्सली हॉट स्पॉट नहीं रहा। हम प्रदेश के जिस जिले की बात कर रहे हैं वह प्रदेश का बालाघाट जिला है। बालाघाट जिले को बड़ी राहत मिली है। एक समय देश के 12 सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल रहा बालाघाट अब इस सूची से बाहर हो चुका है, अर्थात यहाँ पर नक्सली वारदातें कम हो रही हैं। हालांकि जिले को अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि यहाँ अभी भी सतर्कता की जरूरत है, लेकिन हालात पहले से काफी सुधरे हैं। इस बदलाव की पुष्टि बालाघाट के पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने की है। दोस्तों, बालाघाट पुलिस अधीक्षक के मुताबिक बीते वर्षों में सुरक्षा बलों की सघन कार्रवाई तथा निरंतर प्रयासों के चलते नक्सली गतिविधियों में काफी कमी आई है। नक्सलियों के कई मंसूबों को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया और अब जिले में नक्सलियों का दबदबा पहले जैसा नहीं रहा। अब गृह मंत्रालय की हालिया समीक्षा रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट हुआ है कि अब देश में 58 जिलों के बजाय 36 जिले ही बचे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। हालांकि बालाघाट जिले को नक्सलों से थोड़ी राहत मिली है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी ने घोषणा की है कि एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शनिवार को जबलपुर में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि सुश्रुत आयुर्विज्ञान विद्यालय किया जा रहा है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी के 76 छात्रों को गोल्ड मेडल भी दिए। इस समारोह में एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सहित कई मंत्री शामिल थे। वहीं डिप्टी सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्योपुर, सिंगरौली तथा जबलपुर में मेडिकल कॉलेज जल्द खोले जाएंगे। इस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है, ताकि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को दिक्कत न हो। दोस्तों, मध्य प्रदेश के कॉलेजों में 15 मई से शुरू होंगे एडमिशन। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं तथा 12वीं के रिजल्ट 10 मई को जारी होंगे। ऐसे में प्रदेश भर के कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया 15 मई से शुरू की जाएगी। इस बार एमपी ऑनलाइन के बदले दूसरे पोर्टल से पंजीयन होंगे। इस बार विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से कॉलेज चलो अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके लिए इस बार सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, ताकि एडमिशन के दौरान विद्यार्थियों को दिक्कत न हो। दोस्तों, सरकार का मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का एडमिशन कॉलेज में होना चाहिए, ताकि शिक्षा का स्तर बढ़ सके। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।